सुनो मेरी जान, नहीं पता यार कल क्या होगा। ये सांसें चलेंगी या रुक जाएगा सफर मेरा। लेकिन यार मैं इतना तो जरूर जानता हूं कि मेरे जाने के बाद भी मेरा जिक्र जब भी आएगा तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट होगी और आंखों में मेरे लिए प्यार उमड़ आएगा। सुनो ना, बीते कुछ दिनों से तकलीफें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। मैं लड़ रहा हूं अपने हिस्से का, लेकिन अभी लड़ाई पूरी नहीं हुई है। ऐसे में हो सकता है कि किसी दिन हमारी बात ना हो, मैं तुम्हारे सामने आकर तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट ना ला पाऊं। सुनो ना, मैं रहूं या ना रहूं, मेरी आवाज का हर एक हिस्सा हमेशा हमेशा तुम्हारे हिस्से में रहेगा और तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट लाता रहेगा। दुआ करना कि सब ठीक हो, तो जल्द हम मुलाकात करेंगे। दोस्त बिछड़ गए सारे, वो जो कभी शान हुआ करते थे, शान क्या साली जान हुआ करते थे, जिनके साथ होने से महफिल आबाद रहती थी, जिनके साथ अच्छी खासी जिंदगी भी मजे से बर्बाद होती थी। वो दोस्त जो परवाह नहीं करते थे, वो दोस्त जो हमेशा साथ देते थे, अब न जाने कहां बिछड़ गए हैं। मोबाइल के कांटेक्ट लिस्ट में हैं तो सही, पर बात नहीं करते यार। यारो आओ बैठते हैं फिर से मिलकर, कुछ पुरानी यादों को सजाते हैं और कुछ पुराने लम्हों में फिर से जी लेते हैं। मम्मी यार कभी कह नहीं पाए तुमसे कि बहुत प्यार करते हैं, कभी मौका ही नहीं लगा ऐसा। तुम सुबह खाना बनाती थी, हमें डांटती थी, टोकती थी, तुम्हारी गोद में हमें आराम मिलता था, लेकिन जरूरत ही नहीं पड़ी कभी जताने की कि हाँ माँ बहुत मोहब्बत है तुमसे। आज जब घर से दूर हैं, इस शहर में तुम्हारी याद आती है, तब भी हिम्मत नहीं होती फोन पर ये कहने की कि माँ बहुत प्यार है तुमसे। मुझे लगता है दुनिया में माँ बेटे का रिश्ता अकेला ऐसा रिश्ता है जिसमें दिखावे की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती। मुझे लगता है कि ख्वाब देखना जरूरी है। अगर आप सपना ही नहीं देखोगे तो अपनी मंजिल तक पहुंचोगे कैसे? इसीलिए सपने देखो, खूब ज्यादा देखो, और अगर कभी सपना टूट जाए तो फिर देखो और लड़ो उसके लिए, लेकिन हार मत मानो। और हाँ, तुम एक दिन जरूर जीतोगे, याद रखना ये बात, ठीक है? सुनो ना, बीते कुछ दिनों से तकलीफें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। मैं लड़ रहा हूं अपने हिस्से का, लेकिन अभी लड़ाई पूरी नहीं हुई है। ऐसे में हो सकता है कि किसी दिन हमारी बात ना हो, मैं तुम्हारे सामने आकर तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट ना ला पाऊं। सुनो ना, मैं रहूं या ना रहूं, मेरी आवाज का हर एक हिस्सा हमेशा हमेशा तुम्हारे हिस्से में रहेगा और तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट लाता रहेगा। दुआ करना कि सब ठीक हो, तो जल्द हम मुलाकात करेंगे। मैंने ना हमेशा माँ से सीखा है, जिंदगी की कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो, बस हमेशा मुस्कुराते रहो। आज जो किताबें हम पढ़ते हैं, मोटिवेशनल थॉट सुनते हैं, मुझे लगता है उन सब की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर हम अपने घर की महिलाओं की जिंदगी से कुछ सीख लें। पता है, जिंदगी में ना एक ऐसा वक्त आता है जब आपको लगता है कि मोहब्बत नहीं तो कुछ भी नहीं, तुम बिन जग सुन। ऐसे में कुछ लोग हार जाते हैं, पर वो लोग जो इस वक्त में खुद से जीत जाते हैं, वो खुद से मोहब्बत करना सीख जाते हैं। उसके बाद पूरी दुनिया उन पे मोहब्बत लुटाती है। मेरा भाई कहता है, सबको खुश नहीं रख पाओगे आप, कोई ना कोई कभी ना कभी किसी ना किसी बहाने से आपसे रूठ ही जाएगा। इसलिए जो बेमतलब का रूठा है उसे जाने दो। ऐसे भी मतलब से जुड़ने वाले कभी अपने नहीं बन पाते। दोस्तों के बिना जिंदगी बहुत अधूरी लगती है यार। छोटे छोटे गम बहुत बड़े लगने लगते हैं, ख्वाब पूरे होके भी अधूरे लगने लगते हैं। आप रह तो लेते हैं लोगों की भीड़ में, लेकिन लोगों के बीच भी आप खुद को अकेला पाते हैं। सच कहा है किसी, एक वक्त के बाद दोस्त बड़े याद आते हैं। मैं रोया हूं कई बार, कभी किसी सपने के टूट जाने पर, कभी किसी ख्वाहिश के पूरे ना होने पर,
कभी दोस्तों से बिछड़ते हुए, कभी उसे अलविदा कहते हुए, कभी किसी फिल्म को देखते हुए, कभी किसी कहानी को पढ़ते हुए। बस मेरे आंसू नहीं दिखे। वो क्या है ना, हमारे वहां लड़कों का रोना ठीक नहीं माना जाता। सारी दुनिया से लड़ सकता हूँ, एक तुझसे ना लड़ पाऊंगा। तेरे साथ की गई लड़ाई में जीतने से अच्छा मैं हार जाऊंगा। डर लगता है तुझे खोने से, तेरे दूर होने से। मेरे लबों पर बैठी कविता तू है, तू ही मेरे जख्मों की दवा भी। तेरे ही दिल के कोनों में मिले मुझे बंदगियां, भले देता रहे तू सजा ही। जिस ख्याल से ये कलम चले वो किस्सा तू ही है, जिसके बिना मेरी कहानी और मैं अधूरा वो हिस्सा तू ही है। दूरियों की मजबूरियों के नीचे हम दोनों की चीखें दबी हैं। दूरियों की मजबूरियों के नीचे हम दोनों की चीखें दबी हैं। और तुझे खोने से बेहतर है हारूंगा हर जंग में ये कह के मैं गलत और तू सही है। बिछड़ के मुझसे तुझे जीना अच्छा लगता है, जा खुश रहे, मुझे भी तेरा खुश रहना अच्छा लगता है। सोचता हूँ कि मेरी आंखों ने कि तुम भी तो गलत हो कहीं ना कहीं, अब हमसे तो ऐसा जुल्म नहीं होता। तुम भी तो गलत हो कहीं ना कहीं, अब हमसे तो ऐसा जुल्म नहीं होता। अब कौन समझाए उस नादान को कि बात ना करने से जाना प्यार खत्म नहीं होता। दर्द छुपाना आता है मुझे, मैं तो गम में भी मुस्कुरा लेता हूँ। कोई कैसे कह सकता है बेदर्द हूं मैं तो दूसरों के दुख में भी आंसू बहा लेता हूँ। गुजरी हुई जिंदगी को कभी याद न कर, तकदीर में जो नहीं उसकी फरियाद न कर। जो होगा वो होकर ही रहेगा, तो कल की फिक्र में आज की हंसी बर्बाद न कर। वो क्या था ना कि अंजाम ने दुख दिया है, वरना यादें तो प्यारी है। नेवर बेग फॉर लव। प्यार के लिए कभी मत गिड़गिड़ाओ। अगर कोई तुमसे सच्चा प्यार करता है तो वो जो प्यार है, वो जो अटेंशन है, वो जो केयर है, वो तुम्हें अपने आप मिलेगी, वो अपना फील होगा। लेकिन अगर तुम्हें किसी भी लेवल पे उस प्यार के लिए गिड़गिड़ाना पड़ रहा है तो एक बार खुद से ये सवाल पूछना कि क्या वो सच में प्यार है। अच्छा, प्यार और अटैचमेंट के बीच का डिफरेंस पता है? अटैचमेंट वो है जहां आप चाहते हो कि सामने वाला वही करे जो आपको सही लगता है, वो आपके अकॉर्डिंग चले। लेकिन जब प्यार होता है तो प्यार में यू एक्सेप्ट द पर्सन जैसा वो है, उसका बेस्ट, उसका वर्स्ट, उसके अप्स, उसके डाउन्स, उसकी क्रैंकीनेस, उसकी हैप्पीनेस, एवरीथिंग। दैट्स लव। सुनो मेरी जान, कहते हैं इस दुनिया में जिनको मिलना होता है ना, वो मिलकर ही रहते हैं। ये दुनिया चाहे लाख अपनी कर ले, पर वो जो रब है ना, उसने सब कुछ पहले ही तय करके रखा है। तो इसलिए जरा इंतजार करो और बस उसकी मर्जी के हिसाब से सब कुछ एक दिन हो जाएगा और तुम्हें उस दिन उसके होने पर यकीन हो जाए। और यहाँ तबाह कर देते हैं लोग मोहब्बत के नाम पर, और यहाँ तबाह कर देते हैं लोग मोहब्बत के नाम पर। इसीलिए मैं अब किसी से दिल नहीं लगाती। मैं ना दिल नहीं तोड़ पाया किसी का। अगर मुझे लगा मुझसे कोई रिश्ता नहीं निभाया जा रहा है तो मैंने कभी सामने वाले इंसान को ये नहीं दिखाया कि यार मन नहीं लग रहा मेरा। मैं बस साथ निभाता गया और दूसरों की खुशी में खुद को भुलाता चला गया। माँ की अहमियत तब पता चलती है ना जब आप उनसे दूर होते हो। माँ होती है तो हिम्मत होती है अंदर कि चाहे कुछ भी हो जाए मम्मी संभाल लेगी यार सब। आज जिनको लगता है ना कि उनकी मम्मी उनको नहीं समझती, वो उनसे पूछना एक बार जिनकी मम्मी उनके पास नहीं होती। कुछ लोग हैं जो इस होली पर घर नहीं जा पाए, इसीलिए नहीं कि वो जाना नहीं चाहते थे, इसीलिए क्योंकि उनकी किस्मत ने उन्हें मौका नहीं दिया। मौका दिया होता तो वो भी अपनों के साथ रखी होती।
उनके साथ खुशियों में शामिल होते, लेकिन दूसरों की खुशी के लिए उन्होंने अपनी खुशी छोड़ी है। दुआ है कि इस बार